नमस्कार। बेबाक ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। मैं आसिफ खान आज के समाचार पत्रों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम अपने दर्शकों को याद दिला दें, हम यहाँ उन्हीं खबरों को लेते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी, विवाद, किसी न किसी से टकराव या कोई ना कोई एजेंडा होता है, या फिर वो खबरें जिन्हें मेनस्ट्रीम मीडिया उतना सम्मान नहीं देता। तो आइए आज की सबसे पहली खबर, जिसको हमने द हिंदू से लिया है, जिसका शीर्षक है मध्य प्रदेश पुलिस ने छतरपुर पुलिस स्टेशन पर हमले के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद को गिरफ्तार किया। हाजी शहजाद अली एक प्रभावशाली लोकल पॉलिटिशियन 21 अगस्त की घटना में आरोपी हैं, जब मुस्लिम समुदाय के सदस्य एक हिंदू संत द्वारा की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में कोतवाली पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए थे। छतरपुर जिले में एक पुलिस स्टेशन पर कथित तौर पर पत्थरों से हमला किए जाने के तकरीबन एक हफ्ते बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को घटना के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक श्री अली को तब पकड़ा गया जब वो ज़िला अदालत में सरेंडर करने जा रहे थे। पुलिस ने पहले उन्हें देश से भागने से रोकने के लिए उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। आपको याद दिला दें, मध्य प्रदेश के छतरपुर में सिटी कोतवाली पर हुए पथराव के बाद हाजी शहजाद अली के घर पर बुलडोज़र चला दिया गया था। शहर के मस्तान साहब कॉलोनी में स्थित इस मकान की कीमत तकरीबन 10 करोड़ बताई गई है। और अब अगली खबर हमने इंडियन एक्सप्रेस से ली है, जिसका शीर्षक है वो दंगा शुरू कर सकते हैं। विपक्षी नेताओं ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के इस ऐलान के एक दिन बाद कि वो साइड लेंगे और मियां मुसलमानों को पूरे असम पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे, कई अपोजिशन लीडर्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने उन पर धर्म और नस्ल के आधार पर डिफरेंट ग्रुप्स के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश करने का आरोप लगाया। गुवाहाटी ईस्ट डीसीपी मृणाल डेका ने कन्फर्म किया कि दिसपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत मिली है, लेकिन बुधवार शाम तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। इसे असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट भूपेन बोरा और असम जातीय परिषद लुरियान ज्योति गोगोई ने यूनाइटेड अपोजिशन फोरम की ओर से पेश किया था, जो भाजपा और उसके सहयोगियों का विरोध करने वाले विभिन्न संगठनों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। और अब द टेलीग्राफ से एक रिपोर्ट, महायुति सरकार के अंडर भ्रष्टाचार चरम पर है। शिवाजी महाराज की स्टेच्यू ढहने पर उद्धव ठाकरे का बयान। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टेच्यू ढहने को लेकर एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि महायुति सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। आपको याद दिला दें, पिछले साल 4 दिसंबर को सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टेच्यू का उद्घाटन किया गया था। 17वीं सदी के मराठा साम्राज्य के फाउंडर की 35 फीट की मूर्ति सोमवार दोपहर को ढह गई थी। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शरद पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि सरकार का दावा है कि तेज़ हवाओं के कारण स्टेच्यू गिरी। ये बेशर्मी की हद है। ठाकरे ने आगे कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए 1 सितंबर को वेस्ट मुंबई में
हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक मार्च निकालेगी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर का शीर्षक, कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर ताज़ा आरोप लगाए, वो अपने आप में एक गड़बड़ हैं। अपने ताज़ा हमले में कंगना रनौत ने दावा किया कि राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं है और वो लगातार अपना रास्ता बदलते रहते हैं। कंगना रनौत ने आगे कहा कि कांग्रेस सांसद एक मेस हैं। कंगना रनौत ने उन पर सिर्फ कुर्सी का पीछा करने का आरोप लगाया, वो एक गड़बड़ हैं। वो अपने भाषणों में, अपने आचरण में गड़बड़ हैं। कंगना रनौत ने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू में बताया, मंडी से भाजपा एमपी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान भगवान शिव की तस्वीरें दिखाने के लिए राहुल गांधी पर इससे पहले भी हमला किया था और कहा था कि उनका ड्रग्स के लिए टेस्ट किया जाना चाहिए। आपको याद दिला दें, कंगना रनौत ने किसानों के प्रोटेस्ट पर अपने हालिया आरोपों के लिए काफ़ी नुक्ताचीनी का सामना किया है, जहां उन्होंने दावा किया था कि लाशों को लटका हुआ देखा गया था और बलात्कार हो रहे थे। उन्होंने ये भी दावा किया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कड़े कदम नहीं उठाए होते तो विरोध प्रदर्शनों से भारत में बांग्लादेश जैसी सिविल अनरेस्ट पैदा हो सकती थी। और अब हिंदुस्तान टाइम्स की ही अगली खबर, असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से, जिसका शीर्षक है, बीजेपी आईटी सेल के घर टैक्स के पैसे से चलेंगे। योगी सरकार की डिजिटल मीडिया पॉलिसी पर ओवैसी। डिजिटल मीडिया पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली लोगों को हर महीने 8 लाख रुपए तक का भुगतान करेगी। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार की नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी पर निशाना साधा, जो सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रदान करती है। ओवैसी ने एक्स पर हिंदी में पोस्ट में कहा, योगी आदित्यनाथ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत कोई भी सोशल मीडिया पर बाबा की झूठी प्रशंसा करके 8 लाख रुपए तक कमा सकता है। और अब इंडियन एक्सप्रेस से खबर, अगर आग बंगाल में लगी तो असम, बिहार, उड़ीसा तक फैल जाएगी, ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि भाजपा उनके राज्य में जो आग लगाना चाहती है वो असम, बिहार, मणिपुर या उड़ीसा को नहीं बख्शेगी। हालांकि बुधवार को कई राज्यों में उनके काउंटर पार्ट्स ने शार्प रिएक्शंस दिए हैं। ममता बनर्जी का कमेंट ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ डॉक्टरों के साथ अपोजिशन भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन की चपेट में है। और अब एक बार फिर द हिंदू की तरफ आते हैं। आपकी असम को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई, हेमंत बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी से कहा। असम के मुख्यमंत्री द्वारा साझा किए गए एक वीडियो क्लिप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को ये कहते हुए सुना गया है, अगर बंगाल में आग लगाई जाती है तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी चपेट में आएंगे। हेमंत शर्मा ने कथित तौर पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को अनरेस्ट की धमकी देने के लिए बुधवार को पश्चिम बंगाल की अपनी काउंटर पार्ट ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि सुश्री बनर्जी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जनता को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। और अब जनसत्ता की एक रिपोर्ट जिसका शीर्षक है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले के एक गांव में
2 सहेलियों की लाशें एक ही दुपट्टे से पेड़ पर लटके हुए मिली। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के एक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 सहेलियों की लाशें एक ही दुपट्टे से पेड़ पर लटकी हुई मिली। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारी ने घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने इस मामले को सुसाइड का मामला बताया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या की गई है। मरने वाली दोनों लड़कियां दोस्त थीं। इनमें से एक की उम्र 18 साल और दूसरी की उम्र 15 साल थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गांव में रहने वाली दोनों सहेलियां जन्माष्टमी के मौके पर पास के ही मंदिर में झांकी देखने के लिए गई थीं। काफ़ी देर तक जब अपने घर पर नहीं लौटी तो परिवार वालों को लगा कि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर रुक गई होंगी। लेकिन मंगलवार की सुबह जब गांव के लोग आम के बाग में पहुँचे तो देखा कि दोनों लड़कियाँ एक ही दुपट्टे से पेड़ पर लटकी थीं। इस घटना ने अब पॉलिटिकल कलर भी ले लिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी राज्य सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने फर्रुखाबाद की घटना को लेकर कहा कि बीजेपी सरकार में न्याय की उम्मीद करना भी गुनाह है। उन्होंने कहा कि कमज़ोरों और वंचितों के खिलाफ गंभीर से गंभीर घटनाओं में भी जिनकी प्राथमिकता न्याय नहीं अपराध छुपाना हो, उनसे कोई क्या ही उम्मीद करे। और इसी के साथ धन्यवाद।